आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। और उनके भाषण के बाद मैं शुरुआत तो ये कहूंगा, एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे नहीं। कृपया आप लोग कितना बदल गया भारत, मगर आप माने ही नहीं। काइंडली आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान ग्रहण करें। बोलें सर। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत, मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो, मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बोर्न इकोनॉमिस्ट विद, जो भारतीय महिलाएं हैं वो स्वाभाविक रूप से अर्थशास्त्री होंगी, ये कहना गलत नहीं। सर्व मंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। बजट 2025-2026 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ 12। ये जो हमारा 12 वर्षों का जो सुधार एक्सप्रेस है उसको आगे बढ़ाता है और जो पहले समस्याएं थी उसको मेगाबाइट से गीगाबाइट पे हम गए हैं और हम कर्तव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले सरकार योजनाएं चलाती थी, ये सरकार सिस्टम चलाती है। पिछली सरकारों ने मुफ्त में चीज़ें दी, हमने क्षमता वर्धन किया है और इस सरकार में निधि का प्रवाह होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट विकसित भारत के लिए एक उम्मीद लेके आता है और जन विश्वास से जन कल्याण का बजट है। परंपरागत कृषि से जो अन्न है उससे गीगाबाइट हम डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम वैश्विक जन कल्याण की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। यह केवल समावेशी विकास का एक प्रारूप है, एक मार्ग है जो बजट में दिखाया गया है। जिक्र भी है और सबका फिक्र भी है। सरकार की सोच स्पष्ट है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं।
यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक, गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। मोदी सरकार के 4 आयाम, गरीब, महिला, युवा और किसान। इसका मतलब है युवा की उड़ान, महिला का सम्मान और सशक्तिकरण, गरीब का उत्थान और किसानों की समृद्धि की प्रगति, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बातों का बजट नहीं, ये वादों का बजट नहीं, ये विश्वास और नवाचार का बजट है। ये विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलियंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज बजट में इसमें जो सुधार एक्सप्रेस है विकास भारत के लिए, ए का अन्नदाता से अन्न कल्याण, जो फार्मा की शक्ति, और सी जो है सेमी कंडक्टर और चिप के बारे में है, संपर्क के बारे में है, ई शिक्षा के माध्यम से सर्वोत्कृष्टता और ऊर्जा में स्वतंत्रता, और जी गरीब कल्याण, और जो जीएसटी में सुधारों का प्रतीक है, और आई जो आयकर में सुधार हैं, और जी जनधन और जल मिशन, और के किसान सम्मान से जुड़ा हुआ है, और एल जो है श्रम क्षेत्रों में जो सुधार हो रहा है, और चिकित्सा महाविद्यालयों, और वो जो है वो ऑरेंज अर्थव्यवस्था के बारे में, क्यों जो है वो सरकार की गुणवत्ता के बारे में, और आर जो है वो रेलवे के बारे में, और स्किल इंडिया, कौशल भारत, और टी जो है वो टेलीकॉम और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, और उड़ान उन्नति से वंचित विकास से विकसित भारत का प्रतीक है, डब्ल्यू विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना को, और वाई युवा शक्ति को दिखाता है, और जी जो है भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न किया जाएगा, इसमें कोई गतिरोध नहीं। सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं, क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है, क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है? उसका उत्तर था हाँ। और पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस पर काम किया, और जो ऑक्शन और एलोकेशन, इन सब में पारदर्शिता लाए और लाखों करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया। यही नहीं, करप्शन फ्री सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब संभव हो पाया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, इफ आई हैव टू गिव यू द कॉन्ट्रास्ट, ये हमें इसका दूसरा चेहरा दिखाना है करूं तो उसमें दिखता है कि इनके समय 2G से लेके अन्य घोटाले हुए, हमारे समय उस निष्पक्ष और पारदर्शिता के तौर पर उसमें एलोकेशन और ऑक्शन हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के 10 साल में कुल मिला के 14 लाख करोड़ खर्च हुए। मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इसी साल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ एक ही साल में दिया है, और पिछले 12 सालों में 66 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। यही नहीं, एग्रीकल्चर बजट इनके समय 27,000 करोड़ था, जो बढ़कर 1,67,261 करोड़ हुआ है। पर कैपिटा इनकम इनके समय 74,000 करोड़ थी, आज बढ़कर 2,05,000 करोड़ हुई। गरीबी दर इनके समय 30% थी, जो आज कम होकर 11% हुई। महिलाओं की बात करते हैं, हमने तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया, जो पहले कोई नहीं कर पाया।
और यहां पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। यही नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हांफ रहा था, क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपया आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। इनके समय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, लेकिन फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है हमने कह के किया। 4.5% हमने कहा था फिजिकल डेफिसिट होगा। मैं बधाई देता हूं निर्मला जी को, 4.5 नहीं 4.4% आपने अचीव किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और अगले साल के लिए आपने 4.3% उसका तय किया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, पिछले साल 50.65 लाख करोड़ का बजट था, इस बार उसमें 5.6% वृद्धि करके 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। 12 सेक्टरों पर आपने प्रमुखता फोकस किया है, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यटन, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन। अब मैं पहला बैंकिंग पर आता हूं। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब। अब डिपॉजिट और क्रेडिट की मैं बात करता हूं। यूपीए की सरकार में 88 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा बैंकों में हुआ, हमारे समय 2,32,000 करोड़ रुपया पैसा जमा हुआ। इनके समय क्रेडिट 67 लाख करोड़ दिया, हमारे समय 1,81,000 करोड़ दिया। सर ये पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, हमारे समय पॉलिसी परफॉर्मेंस है। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है, और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब।
और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर, इनको मैं याद कराना चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, शायद ये भूल गए, जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई एनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर, 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहां पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए, 8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे। सर, उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में। सर, उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर, मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूं पीयूष गोयल जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, 9 देशों से एफटीए एग्रीमेंट रिकॉर्ड समय में भारत ने किए हैं, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सर, हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग को बल मिलने वाला, मैं उस पर बाद में बोलूंगा कितना उससे फायदा मिलने वाला है। सर, मैं ये कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर बर्लिन में आंसू बहाते हैं, एमएसएमई पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सही मायने में वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। सर, इनकी सरकार में एमएसएमई को कितना लोन मिला? 12 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में 30 लाख करोड़ रुपया हमने बैंकों से दिलाया। इनके समय लोन लेने में 59 महीने लगते थे, हमारे समय 59 महीने नहीं, 59 मिनट में लोन जारी कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से करने की बात कही। राहुल जी, आपके समय तो केवल लिप सर्विस दी जाती थी, यहां पे पूरी तरह से सर्विस देने का काम हमारी सरकार करती है। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर, 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं, जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर, गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, कि कांग्रेस का क्या था। सर, 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर, इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था। सर, एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं। सर, इतना फर्क है। सर, मैं अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं। इनके समय मात्र 37,000 करोड़ का बजट था, आज 1,04,599 करोड़ का बजट है, जो कई गुना ज्यादा है। सर, हमने 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज खोलने का निर्णय लिया है, 3 नए नाइपर खोलने का, 7 नाइपर को और उनकी क्षमता बढ़ाने का, 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट का सर, और 2 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे। सर, बायोफार्मा शक्ति यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हम बायोफार्मा को बनाए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सर हमने उसके लिए किया है। केमिकल सेक्टर हमारे यहां पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर अलग से प्रावधान किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर सेक्टर को बल देने का काम
मैन्युफैक्चरिंग को बल देने का काम सर। सर निमहैंस इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ के लिए हम सर खोलेंगे। 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे सर 10 नए डिसिप्लिन में। सर 17 दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया और कम कर दिया सर, दवाई सस्ती कैंसर की भी और बाकी भी। सर मैं यही कहूंगा इनके समय, सर मैं 20 मिनट और लूंगा सर, अभी मेरा 1 घंटे का टाइम है सर। पार्टी के तरफ से 18 लोग जी बोलना। जी सर इनके समय सर 60 साल राज किया, केवल 2 एम्स बने। मोदी सरकार ने 10 साल में 16 नए एम्स खोलने का काम किया है सर। ये मेडिकल कॉलेजेस की बात अखिलेश जी कर रहे थे, 387 मेडिकल कॉलेज थे सर, आज 760 हो गए। 50,000 MBBS की सीटें थी, आज 1,20,000 हो गई। 32,000 पीजी की सीटें थी, आज 62,000 से ज्यादा हो गई सर। यही नहीं, अब 5 नए मेडिकल टूरिज्म हब के माध्यम से हम ऐसे सेंटर खोलने वाले हैं सर। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड का इतना लाभ मिला कि 1,52,000 करोड़ रुपया आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा था वो देश की जनता का बचा और 12 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिला और 86 लाख लोग जो 70 साल से ज्यादा उम्र के, उनको नया जोड़ दिया गया है सर। जिन्होंने इसका विरोध किया, केजरीवाल जी हो, उनकी विदाई जनता दिल्ली ने कर दी। ममता बनर्जी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी की विदाई भी वहां से तय है सर। यही नहीं, शिक्षा पर ऑरेंज इकोनॉमी की बात एवीजीसी सेक्टर की हमने वो की, उसके लिए सर 15,000 स्कूलों में एवीजीसी लैब खोली जाएंगी, 500 नए कॉलेज में सुविधा दी जाएगी। बच्चियों के लिए सर, गर्ल चाइल्ड के लिए हर जिले में एक हॉस्टल खोला जाएगा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स खुलेंगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खुलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ईस्टर्न सेक्टर के लिए खुलेगा सर। यही नहीं सर, अगर मैं महिला की बात करूं तो हमने पिछली बार से ज्यादा 11.36% ज्यादा इस बार बजट दिया है। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट है सर, और इनके मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है। शी मार्ट सर बधाई के पात्र हैं सर। यात्रा देखिए सर महिलाओं की, कांग्रेस के जमाने बैंक खाता नहीं था, मोदी जी ने बैंक खाता भी खोला, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनवाए, उनको पैसा भी दिया, ड्रोन दीदी भी बनाया, उनके लिए पैसा भी दिया, फिर मुद्रा योजना से फायदा दिया, स्टैंड अप इंडिया योजना लाए, और अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया है, लेकिन इन्होंने तो किसी को लखपति दीदी नहीं बनाया। कांग्रेस ने केवल बैनर पकड़ के यहां पे प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, उनका घेराव करने का काम किया है सर। ये किसानों की बात करते हैं सर मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी इनके समय पे कितना था सर? कुछ नहीं देते थे सर। ये इन्होंने 10 सालों में केवल 5 लाख करोड़ पे एमएसपी खरीद की। मोदी सरकार में 12 सालों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपया एमएसपी खरीद पर खर्च किया सर। यही नहीं, पीएम किसान हमने 4 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में डाला, किसान को समृद्ध संपन्न करने का काम किया सर। 1430 रुपया आए थे इनके समय किसानों की, आज 4,122 से 303 गुना ज्यादा होगी। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ने लागू नहीं की सर, हमने लागू की है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया सर, ये हमने किया है, ये कुछ नहीं कर पाए। और यही नहीं सर, ये तो महिलाओं से वायदे करते, हिमाचल में भी किया था कि 1,500 रुपया देंगे, 3 साल हो गए कोई 1,500 रुपये नहीं दिया, ना कर्नाटक में दिया ना तेलंगाना में दिया। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह समय जो कहा उस पे हमने बहनों को पैसे दिए, उनका सशक्तिकरण किया है। कांग्रेस ने केवल वायदे किए हैं और कुछ नहीं किया सर। हमारे लिए सर नारी शक्ति नमो नमः सर, हमने भारत के किसान को मजबूत किया है। और राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा, और प्रॉस्पेरस फार्म कि एक समृद्ध किसान वह किसी भी विकसित भारत की प्राथमिकता है। 4 लाख करोड़ रुपया 4,676 लाख मिलियन टन ये प्रोक्योरमेंट इनके समय हुई, हमारे समय 7,109 लाख मिलियन टन प्रोक्योरमेंट हुई सर। बजट हमने 27,000 करोड़ से इनके समय से बढ़ाकर 1,62,671 करोड़ रुपया कृषि का कर दिया। यही नहीं सर, अब हम एआई टूल्स लेके आए ताकि किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ मिले सर। हाई वैल्यू क्रॉप से लेके बाकी सब हम कर रहे हैं। युवाओं के लिए सर हमने बजट 1,000 करोड़ से बढ़ाकर सर 4,400 करोड़ कर दिया सर। भारत खेलों में आगे बढ़े, हमने बजट को कई गुना बढ़ाया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भी हम करवाएंगे और भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे सर। इनके समय
एक नारा था कि ओलंपिक। सर कहते थे खेल खत्म पैसा हजम। सर कांग्रेस के समय कॉमनवेल्थ के खेल से पहले पैसा हजम ये लोग करके थे सर, इतना भ्रष्टाचार किया था। अब आप ओलंपिक करेंगे। सर ओलंपिक भी करेंगे सर, 2036 में करेंगे। और यही नहीं सर, मैं एक यहां पे कहना चाहता हूं सर, देश की सुरक्षा की बात आई सर, 3-4 मिनट में खत्म करो सर। देश की सुरक्षा का बजट सर 7,60,000 करोड़, जहां ये आखिरी बजट के 7,85,000 करोड़ रुपया, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस साथ में बैठे हैं सर। इनके समय आखिरी गांव कहा जाता था सीमा के विलेज, मोदी सरकार ने उसको फर्स्ट विलेज और वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम किया, सड़कों से जोड़ने का काम किया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेल से जोड़ने का काम किया, हवाई पट्टियां बना दी सर। और यही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया सर। इनके समय क्या था सर, 30,000 करोड़ नहीं होता था, हमने 1,20,000 करोड़ रुपया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग किया। इनके समय 862 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, हमारे समय 26,000 करोड़ रुपए पिछले साल एक्सपोर्ट किया सर। यही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हो या आकाश डिफेंस सिस्टम हो, पाकिस्तान की जो हवाई पट्टियां थी उनको बैलगाड़ी चलने के लायक भी नहीं छोड़ा सर। सर होम मिनिस्ट्री का बजट लगातार बढ़ाया। मैं बधाई देता हूं अमित भाई शाह जी को और मोदी जी को, आज नक्सलवाद माओवाद भारत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च इसी साल तक सर नक्सलवाद जड़ से मुक्त कर देंगे सर, ये हमारा प्रण है सर। सर यही नहीं सर, अभिषेक बनर्जी जी कह रहे थे कि बंगाल को कुछ नहीं दिया, फिर कहते अच्छा, जब हमने कहा कि डंकुनी से लेकर सूरत के लिए, डंकुनी से लेकर सूरत के लिए फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किया सर, ये किसने किया? हमने किया। लेकिन सर मैं बंगाल की बात इसलिए करना चाहता हूं, वहां के लोगों से आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर मनरेगा हो, इसमें कट मनी की खुली छूट ये इस समय की ममता बनर्जी सरकार ने दिया। सर मैं आपके सामने ये देखिए सर, क्या हालत है सर बंगाल की कर दी है सर। ये चार्ट बड़ी स्पष्ट दिखाता है किन किन को पैसा ममता बनर्जी की सरकार दे रही है सर। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 82 करोड़, यूथ सर्विसेज 800 करोड़, आईटी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1483 करोड़, लेकिन माइनॉरिटी और मदरसों को 5713 करोड़ रुपया सर। 10 डिपार्टमेंट को मिला के जितना पैसा नहीं सर, ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं सर। यही नहीं सर, इनके नेता पकड़े गए एक के बाद दूसरा मिनिस्टर। सर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नियम के अनुसार नहीं, नेता प्रतिपक्ष नियम नहीं मानते, क्योंकि कहने के एलओपी हैं, लेकिन शायद वो समझते नहीं एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, उनको लगता है लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट, लीडर अपोजिंग भारत बन गए सर वो। सर जब भी बाहर जाते हैं सर ऐसा करते हैं। अब कृपया समाप्त करें। बस सर 3 मिनट में सर खत्म कर। 3 मिनट तो सर रेलवे और सड़क को लिए सर 6 लाख करोड़ रुपया प्लीज समाप्त करें। दिया है। समाप्त। और सर यही नहीं सर, इनके समय ये फर्श पर हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़ गए थे, आज उसको अर्श तक ले जाने का काम किया है। हमारा और आपका कोई मेल नहीं हो सकता, और सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग नेगोशिएशन का मौका दो, सर इन्होंने तो बगैर नेगोशिएशन के सर, जब डोकलाम की घटना हुई सर हमारी सेना के जवानों के साथ डिफेंस मिनिस्टर सर सीमा पर गए, प्रधानमंत्री सीमा पर गए, लेकिन राहुल गांधी बंद कमरे में चीनी डिप्लोमेट के साथ क्या कर रहे थे सर? राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा जुटा रहे थे सर। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है सर। सर ये भारत के लिए गर्व की बात है सर, मुस्कुराने की बात है, उल्लास का क्षण है सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूं, राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे, 4:20 पे। नहीं मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है सर। मैं ये कहूंगा सर 7% से ज्यादा की दर से सर हम लोग बढ़ रहे हैं सर। हमने 9 देशों से सर FTA कर लिया सर। सर एक मिनट सर, मनरेगा की बात यहां पे आई
सर मैं कहना चाहता हूं इनके समय 30,000 करोड़ पे बजट नहीं होता था, 30,000 करोड़ यूपीए के टाइम पे बजट नहीं था। निर्मला जी ने बजट 1,01,000 करोड़ तक एक साल में दिया सर, जो 5 साल तक नहीं देते। सर अब हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाए सर उसमें भी 1,25,000 करोड़ का प्रावधान है और 30,000 करोड़ मनरेगा का कंपोनेंट भी दिया है। सर ये गड्ढे खोदने में लगे रहे सर मैं यहाँ पे आपके कहना चाहता हूं। अब आप समाप्त करें जी सर, बस सब बातें सर मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद सर ये इतना ही कहूंगा सर, मैं आखिरी लाइन है सर हमारा आईटी एक्सपोर्ट, सर फिगर क्योंकि सर उन्होंने विषय उठाया था, आईटी एक्सपोर्ट इनके समय $12 बिलियन था, हमारा आईटी एक्सपोर्ट $210 बिलियन हो गया सर यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर आईटी के क्षेत्र को बल दिया था और मोदी सरकार ने उसको और पंख लगाने का काम किया। सर हमने टैक्स हॉलीडे से डेटा सेंटर को दिया है ताकि वो क्लाउड सर्विसेज दूसरों को दे सके, इससे निवेश भारत में आएगा, रोजगार भारत को मिलेगा। इसका विरोध राहुल गांधी जी करते। सर यही नहीं सर, आखिरी 1 मिनट सर मैं आपका ले रहा हूं सिर्फ, सर जो लंबी बातें करते थे सर, विज्ञान की परीक्षा में गणित के सवाल लगाता रहा और इसी नासमझी में चुनाव दर चुनाव हारता रहा है। सर इनकी हाल है। आपकी बात सर इनको लगता है सर कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। सर मैं ये कहता हूं वोट चोरी नहीं सर, लोगों ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया, चोरों को वोट देना बंद कर दिया। सर मैं आखिरी ये कहूंगा सर ये आखिरी लाइन है सर, इतना ही कह रहा हूं सर, मुझे तो लगता है सर इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम और अंकल सोरोस ने किया है। जितनी चाबी भरी सैम ने उतना चले खिलौना। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और सोरेस का सॉफ्टवेयर है, उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है। सर ये कुछ विजिबल इनविजिबल ताकतें पीछे पड़ी हुई सर ये आखिरी है। थैंक यू के फ्रांसिस जार्ज Sir, बात धन्यवाद आप। so the Honorable Finance माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, क्या मैं बोल सकता हूँ? आखिरी लाइन के एक मिनट Sir, keeping the Honorable Finance Minister in the budget hearing, sir. एक मिनट, क्या आखिरी लाइन बोल दीजिए प्लीज। सर मैं यही कहूंगा, ये बजट आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र नेतृत्व, स्वास्थ्य सुधार, महिला और युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास का विजन बजट है। इसके लिए जितना साधुवाद और बधाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और माननीय निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्री के रूप में दी जाए उतनी कम है। हमारा देश अगले 25 सालों तक लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। Thank you, sir. So the finance. माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि आत्मनिर्भर भारत को उसमें मुख्य रूप से रखा। वो भारत में ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में मुख्य काम करेगा और रोजगार में सुधारात्मक प्रभाव के साथ यह बजट आया है। और यहाँ पर गरीबी उन्मूलन में भी काफी कुछ इस बजट में दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हर किसान के पास और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के पास लाभ पहुंचे। इसकी यह सब बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह बजट युवा शक्ति से बढ़ने वाला बजट है और यह गरीबों को और उनके लिए बनाया गया है और इसके लिए 3 कर्तव्यों का निर्धारण किया है। मैं इसमें कुछ कहना कहूँगा जो पूर्व हमारे वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने कहा था। उन्होंने राज्यसभा के अपने बजट विमर्श में बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह भूलने लायक बजट है।